के अध्यक्ष उज्ज्वल जी और हमारे संचालक महोदय और मंच पर उपस्थित इस देश का जाना माना नया नौजवान अभी बोल रहे थे लक्ष्मण यादव जी कि मैं तो अब प्रोफेसर नहीं रहा। हम कि आप प्रोफेसर तो नहीं हैं, लेकिन देश के फ्यूचर जरूर हैं, फ्यूचर जरूर हैं। भाई अली अनवर साहब, जिनको आपने बहुत मजबूती के साथ सुना, सुरेश पासवान जी आप सबके परिचित हैं, भाई सतीश दास जी जिनको बताने की परिचय हमको ज़रूरत नहीं है, खूब बढ़िया से आपने उनको सुना भी है, भाई अशोक आज़ाद जी, कौलेश्वर यादव जी यहाँ उपस्थित हैं। जय भीम बोलता हूँ सब लोगों को और आप लोगों को भी जय भीम बोलता हूँ। जरा एक नारा लगाइए गर्मी लाने के लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। आवाज नहीं निकली, सब लोग कुछ खाने चले गए हैं, कुछ बाहर खड़े हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। शूद्र भाइयों, आप सब जो लोग बैठे हैं शूद्र लोग ना हैं, शूद्र न है जी, बोलते नहीं है कोई, लगता है कंफ्यूजन है। शूद्र भाइयों, शूद्र माने क्या होता है? अछूत। शूद्र माने क्या होता है? उससे नफरत करो। शूद्र माने क्या होता है? गांव में उसको बाहर रखो। तो उसी शूद्रों की जमात यहाँ बैठी है। तो शूद्रों की जमात की बात छोड़ करके कुछ लोग खाने में बाहर लगे हुए हैं, कुछ लोग बाहर खड़े हैं। बताइए, आए हैं समाज बदलने के लिए, शूद्रों से मुक्ति लेने के लिए, शूद्रपना से। हम सब लोग बाहर हैं। इसलिए जो लोग भी बाहर हैं, जो खाने में जुटे हैं, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सब लोग अंदर आ जाइए। मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है। हम जानते हैं कि आप बहुत देर से बैठे हैं यहाँ, और हम लोग चंद मिनट में मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं चंद मिनटों में अपनी बात को समाप्त करूंगा। आज जो चर्चा चल रही है, सवेरे 11 बजे से आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, चर्चा तो एक ही बात की है ना, एक ही बात का है कि हमको हक कैसे मिलेगा, हमको आज़ादी कैसे मिलेगी, हम कैसे समाज में अपनी प्रमुखता बना सकेंगे। तब प्रमुखता मिलेगी या हक मिलेगा। आप जाइएगा, पर्ची निकालने वाला बाबा का कहानी सुनने, तो हुआ मिलेगा है। अभी पिछले महीना में पटना के पुनपुन नदी के नज़दीक में एक घर में शिव चर्चा का आयोजन किया गया था, और वो मकान बरसात में गिर जाने कई लोग जब के उसके मर गए। सुनला हल ना, सुने हैं ना। तैयो शिवे चर्चा, शिवे चर्चा। अरे भाई, भीम चर्चा चलाओ ना। शिव के फेरा में रहोगे तो मरोगे, अब भीम के फेरा में रहोगे तो तुम्हारी आवाज और देश दुनिया में तुम्हारी पहचान बनेगी, पहचान बनेगी। ये ना होना चाहिए। अभी हम आ रहे थे गया से, तो रास्ते में देखा ललई सिंह यादव चौक से जब मैं आगे बढ़ा इधर की ओर, तो हमने देखा कि हिंदू मुर्गा मीट का दुकान, आप लोग भी देखे होंगे, लिखा हुआ है ना, देखे हैं ना। अब हमारा समझे में नहीं है कैसन हिंदू कैसन मुर्गा। खाते समय हिंदू और मुसलमान रहता है, लेकिन हिंदू और मुसलमान बनाया जा रहा है हमको और आपको। क्यों बनाया जा रहा है? रिंकू जी ने बहुत जबरदस्त मूल बात कहा कि ये राजनीतिक शब्द हो गई है, राजनैतिक भाषा हो गई है हिंदू, जिससे कि लोगों को समझ में आ गया है। जो आपको शूद्र बनाने का काम किया, उसको ये समझ में आ रहा है कि जब तक इसको हिंदू नहीं बनाओगे, तब तक अब ज़्यादा दिन तक राज इस देश पर नहीं कर सकोगे। तब बेचैनी होल है नागपुर में,
और नागपुर की बेचैनी देख लीजिए, बहराइच में क्या कर दिया, क्या क्या कराया। एक आग लगाने की चेष्टा हो रही है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करो, मुसलमानों को जो बहुजन समाज के लोग हैं उनसे अलग करने की चेष्टा हो रही है। ठीक ही कहा इसके पहले एक हमारे साथी ने, उनको मालूम नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र से हार गए थे संविधान सभा में जाने के लिए। तो खुलना में जो अभी बांग्लादेश में है, जोगिंदर नाथ मंडल ने अपने जगह को खाली करके और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव लड़ाने का काम किया। उसके बाद का नतीजा हुआ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, जिसके कारण हम और आप यहाँ कुर्सी पर बैठे हैं और मुझे स्पीकर बनने का मौका मिला और सतीश दास जैसे नौजवानों को एमएलए बनने का मौका मिला, याद रखिएगा। अगर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो शायद हम लोगों को अधिकार प्राप्त नहीं होता। तो हम लोग कहाँ फेरा में रहते हैं भाई। हम लोग आज के तारीख में भी, अभी आ गया धनतेरस, कुछ लोग कह रहे थे कि धनतेरस आने वाला है, तो धनतेरस में सबसे ज्यादा कौन पागल होगा बाजार में, बताइए? ओबीसी होगा ना। और हम खुश होते हैं, अरे धनतेरस कौन बनाया, कैसे बनाया? अब वही आदमी जो बनाया वो कह देता कि ललुआ। अरे ललुआ तो बड़ी जात पात फैला दिल को भाई। राजद का माने होता है जातिवाद, यही लोग कहता है जी। अरे बोलता है कि नहीं बोलता है? अना तो कह देता है जादव के पार्टी हो खाली, मुसलमान के पार्टी हो खाली। तो मैं आप सब लोगों से बताना चाहता हूं, समय आ गया है। सत्ता पर अगर कब्जा करना है तो उनको जवाब देना होगा कि ये जात को किसने बनाया, ये धर्म को किसने बनाया। ये जात को उन्हीं लोगों ने बनाया जो आपको शूद्र बनाने का काम किया है, छूत बनाने का काम किया है और मुख्य धारा से पीछे ठेल के रखने का काम किया है। उसी ने आपको जात बनाने का काम किया। और जात के अंदर जात, जात के अंदर उपजात के जात, माने जात पर जात बना दिया, जिससे कि हम और आप बंटे रहें, दूर रहें। ठीक ही कहा हमारे भाई सतीश ने। हम उस विषय में विस्तार से अब नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहते हैं आप सब लोगों को, कम से कम इससे भी तो अखवा आप लोगों का खुले भैया मेरे। कोरोना आया, कोरोना में लाखों लोग मर गए, कहिए गलत बात है तो? अब कोरोना जब आया तो सब मंदिर मस्जिद गिरजाघर में ताला लग गया। कहाँ भगवान भाग के चले गए भाई? अरे कहाँ भगवान भाग के चले? उस समय तो डॉक्टरे काम आया, जो डॉक्टर दलित पिछड़ा समाज का है, उन्हीं लोगों ने इलाज किया तो कुछ लोगों को जान बचाने का काम किया ना। और वो जो बाबा जो पर्ची निकालने वाले थे, जो हाथ देखने वाले हैं, जो भविष्यवाणी करने वाले हैं, उनको पता नहीं था क्या ये सब कि आने वाला है कोरोना? तो ये इससे भी हम लोगों को अपने दिमाग का पर्चा, ऊपर से पर्दा को उठाना पड़ेगा। और जब तक ये पर्दा आपका नहीं उठेगा तब तक हम और आप गुलाम रहेंगे, गुलाम रहेंगे। अभी क्या कह दिया? 2 दिन पहले अररिया में बोला, एगो निकाला है स्वाभिमान यात्रा। भाजपा के सांसद गिरिराज सिंह जी, आप जो चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान के बीच में धर्म के नाम पर नफरत फैलाना और एक दूसरे को बांटना, तो मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि ये इस तरह की रैली बिहार में नहीं चलने वाली है, बिहार में नहीं चलने वाली है। और बिहार के एक एक जनता चौक और चौराहे पर आपको जवाब देने का काम करेगी। ये ओबीसी समाज, ये दलित समाज चुप नहीं रहेगा, बैठा रहता है, लेकिन जब उठ जाता है तो बहुत लोगों को छोड़ के जंग भागना पड़ता है। तो आपको भी भागना पड़ेगा, उसी तरह से भागना पड़ेगा जिस तरह से लालू यादव ने मंडल कमीशन के खिलाफ जब उन्होंने कमंडल निकाला था तो आपको गिरफ्तार करके आडवाणी जी को जेल में बंद करने का काम किया था और उसके बाद पूरे देश में लहर एक आई थी। तो उसी तरह से ये दलित पिछड़े जो बैठे हैं, इसमें एक लहर आ जाएगी, लहर आ जाएगी, लहर आ जाएगी। इसलिए भूल से भी ये काम मत कीजिएगा। कहते हैं
कि अररिया में जो रहेगा उसको हिंदू बनकर रहना। इनके बाप का है, लगता है कि अररिया बाप का है। ये हिंदू और मुसलमान का भेद फैलाने वाला, ये मुसलमान कहाँ से आया है? अरब देश से आया है क्या? इंग्लैंड से आया है क्या? ये मुसलमान भी इसी देश का निवासी है, इसी देश में पैदा लिया है और इस देश को संवारने में, सजाने में इसकी भी हिस्सेदारी है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में इसने नारा लगाया था। कौन नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का। वो जो महाराष्ट्र के थे वो साने अली, गुरु साने अली ने यह नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और तुम कहते हो कि ये देश उसी का है, रहे केवल हिंदू के रह सकते हैं, नहीं तो मुस्लिम बन के रहना होगा। इस तरह की जुबान, इस तरह के लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए और इसका सिरे से इसका खिलाफत और बगावत होनी चाहिए। हम ये आपसे कहने आए हैं। अगर चुप आप बैठे रहेंगे तो ये माना जाएगा कि आप उसका समर्थन करते हैं। अगर आप चुप बैठे रहेंगे तो माना जाएगा कि आप बहुजनों के खिलाफ, मनुवादियों के समर्थन में हैं। अगर आप चुप बैठे रहेंगे तो माना जाएगा कि नफरत फैलाने वाले, अछूत आपको बनाने वाले, आपके खिलाफ जो लोगों में भाव उत्पन्न करते हैं उसके खिलाफ आप अगर चुप रहेंगे तो मौनम स्वीकार लक्षणम हो जाएगा। बताइए आप लोग कि चुप रहेंगे? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए दोनों कस के। जवाब देंगे ना? देंगे ना? संकल्प लेके यहां से जाइएगा। मैं समझता हूं कि आज इस मीटिंग की, इस बहुजन संवाद का एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि आप यहां से संवाद लेके लोगों का जाएंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अब ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इस बार चुनाव में, आगे आने वाले चुनाव में अगर हम लोग चूक गए, हमको मेरे तेजस्वी यादव, लालू यादव के खिलाफ ये लोग कुछ न कुछ आग उगलते रहते हैं, तरह तरह की बात करते रहते हैं। वो इसलिए करते हैं कि इनको बबूर के कांटा ऐसा भक भक ये लोग गढ़ते हैं, लालू जी, तेजस्वी जी, तो ये गढ़ने से मुख उनको गढ़ते रहे। लेकिन हम आपसे एक अपील करना चाहेंगे, बहुजन समाज में जो मजबूत लोग हैं, जो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव आगे मुख्यमंत्री बने, तो बहुजन समाज के जो नीचे पैमाने पर बैठे हुए लोग हैं, आप उनको कंधे पर उठा करके आगे लेके बढ़िए और समाज में हिस्सेदारी दिलाइए और उसकी आवाज़ को बुलंद कीजिए। तो आगे आने वाले समय में तेजस्वी यादव को कोई मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है, नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि हम ही कूद काट के रहें, घूस करके उसको नहीं घूसे दें, तो फिर जहाँ परेशानी होगा। इसलिए याद रखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से ये भाव ही आगे आने वाले दिनों में, दलितों में भी वही बात है। बहुत सारे दलित नेता हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं, अंबेडकर का नाम लेते हैं और आचरण उनका मनुवादियों जैसा है। एक एक मुट्ठा पगहा बांध के चलेगा, एक एक मुट्ठा पगहा बांधेगा। आजकल वो और नया देख रहे हैं कि बड़का बड़का एंटीना रखेगा, एक एक बित्ता के एंटीना रखेगा। तो ये एंटीना रखने वाले, पगहा बांधने वाले जो भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं, वो नकली अंबेडकर का नाम लेते हैं। वैसे लोगों से भी सतर्क रहना दलित भाइयों। और चुनाव में भी आज के तारीख में जो लोग भी भाजपा के साथ है, एनडीए के साथ है, जो दलित समुदाय का है, पिछड़े समुदाय का है, इसका मतलब यह है कि वो दलित विरोधी है। इसका मतलब यह है कि सामाजिक न्याय का विरोधी है। इसका मतलब है कि वो मंडल कमीशन का विरोधी है। इसका मतलब है कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से दूर है। नाम लेगा मुंह में अंबेडकर का, काम करेगा मनुवादियों का। इसलिए याद रखिए, ऐसे लोगों के चेहरे को पहचानिए। इतना ही कह के हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और आगे आने वाला जो समय है वो संघर्ष का समय है। आगे आने वाला जो समय है बहुत ही कठिन समय आने वाला है। चूंकि जब याद रखिएगा, जब
फतिंगा बरसात में जब उसको मरने का समय आ जाता है तो बहुत फड़फड़ाने लगता है। वैसे ही आज मनुवादी लोग, नागपुर के लोग फड़फड़ाना शुरू कर दिए हैं और दिल्ली में बैठा हुकूमत भी फड़फड़ा रहा है, इसलिए कि उसके जाने का समय आ रहा है और आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि उसको भगाएंगे कि रखेंगे। आपका एक्शन, आपका विचार, आपका डे टू डे का जो आपका आचरण है, इसी से उसकी मजबूती मिलती है। इसलिए हम अपने बहनों भाइयों से अपील करना चाहते हैं कि संकल्प लेके जाइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए, पेरियार के सपनों को साकार करने के लिए, जगदेव प्रसाद के सपनों को साकार करने के लिए केवल और केवल अगर मेरा कोई एक भगवान है तो जिसको हम मानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा है कि किसी को जब अभिवादन कीजिए तो आप नमस्कार करना, आप प्रणाम करना छोड़िए, उसको कही जय मूल निवासी। इससे आप में ताकत आएगी और आपको लगेगा कि इस देश का असली हम हकदार हैं और हमसे ही ये देश बना है और हमसे ये देश चला है। इसलिए मैं आप सब लोगों को कहता हूँ अपनी ओर से अंत में, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।